जनाब, जिस महिला के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो सांसद नहीं पूर्व सांसद बन चुकी है। ये बात ध्यान रखिए कि जब भी किसी घटना को देखा जाता है तो उसके अंदर दो चश्मे इस्तेमाल होते हैं। एक चश्मा पक्ष का होता है और दूसरा विपक्ष का होता है। आज इसी घटनाक्रम को हम लोग दो चश्मों से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक कांग्रेस का चश्मा, एक पार्टी का चश्मा पहनकर आप लोगों को घटना को बयां करूंगा और अगली बार बीजेपी का चश्मा पहनकर आप लोगों को घटना को बयां करूंगा। आप लोग खुद निर्धारित कर लीजिएगा कि कौन सा चश्मा आप लोगों के लिए फिट बैठता है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी घटना से एक बार रूबरू करवाता हूं। हाल ही में महुआ मोइत्रा को सांसदी की जो सदस्यता है उससे बाहर कर दिया गया है और लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि जो डेमोक्रेसी के अंदर हुआ है महुआ मोइत्रा के साथ में, वो बेसिकली कैश फॉर क्वेरी, मतलब एक सवाल पूछा जा रहा है और उस सवाल के पीछे किसी और का सवाल है और उस सवाल को पूछने के लिए आपको कैश दिया जा रहा है। ये पूरा मामला कुछ ऐसा ही है। महुआ मोइत्रा जो कि पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की एक मेंबर है, वो सांसदी का चुनाव लड़ती हैं 2019 के अंदर और लोकसभा के अंदर पहुंच जाती हैं। इनका जो इतिहास रहा है वो एक बैंकर के रूप में था और ब्रिटेन से इन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी। बाद में 2016 के अंदर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के राजनीति के अंदर आती हैं और फिर उसके बाद में ये एमएलए का चुनाव लड़ती हैं और एमएलए का चुनाव जीत भी जाती हैं। 2019 के अंदर इन्होंने जब लोकसभा का चुनाव जीता, उसके बाद में इनकी चर्चाएं और गर्म होने लगी, खास तौर पर इनके रहन सहन और पहनावे को लेकर। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी जो घटना है इसके बारे में जिक्र कर देता हूं। महुआ मोइत्रा जिनकी आज इतनी चर्चा हो रही है, उन पे कुछ पॉइंट्स जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन शी गो टू द सुप्रीम कोर्ट, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं? दूसरा ये है कि राजा रामपाल का केस क्या है, आर्टिकल 105, और वो ग्राउंड कहां पर है जो कि चैलेंज जिस ग्राउंड के ऊपर किया जाएगा, क्या ये ऑफेंस होता है? जब मान लीजिए कि कोई भी सदन के अंदर पैसे लेके क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या वाकई में एक ऑफेंस होता है? पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्या है। यहां पर देखिए, ये व्यक्ति जो है वो है हीरानंदानी। हीरानंदानी ग्रुप को हेड करने वाले हैं और इनके द्वारा प्रॉपर्टीज के काम किए जाते हैं। पूरा का पूरा भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा ग्रुप लेके चलते हैं ये, जिसका नाम है हीरानंदानी ग्रुप। ये मान के चलिए कि अडानी को अगर कोई टक्कर देने वाला व्यक्ति है तो वो ये कुछ हद तक टक्कर देना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि अडानी की सारी पोल पट्टी जो है वो सामने आ जाए, जिससे ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको चैलेंज भी कर पाए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहती है महुआ मोइत्रा, जबकि गौतम अडानी को चैलेंज करना चाहते हैं ये हीरानंदानी। अब ये चाहते हैं कि अडानी के जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उनका सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो सामने आए। लेकिन वो आ कैसे चल सकता है? संसद के अंदर जब क्वेश्चनिंग की जाए, क्वेश्चन आवर के अंदर महुआ मोइत्रा ये काम करती हैं और पैसे जो है वो पीछे से दिए जाते हैं, किसके द्वारा? हीरानंदानी के द्वारा। ये सारा मामला यहां पर चल रहा होता है, लेकिन यहां पर महुआ मोइत्रा के पहले के नजदीकी बहुत मित्र जो हैं वो यहां पर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील अभी वर्तमान के अंदर हैं। पहले इनकी नजदीकियां काफी थी, लेकिन जब इधर से डिमांड आने लग जाती है तो उन्होंने जो है वो अपना किनारा कर लिया। ये बात जो है वो इस सांसद को पता लगती है जो कि बीजेपी सांसद हैं। इन्होंने ये कहा कि महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सदन के अंदर क्वेश्चन पूछती है। इन्होंने यह भी कहा 15 अक्टूबर 2023 को कि अब आप जो है वो एक एथिक्स कमेटी का गठन कीजिए जो ये जांच करेगी कि वाकई में नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। ये चीजें डिसाइड करने के लिए एथिक्स कमेटी गठित की जाती है और उसको जो हेड किया जाता है वो है विनोद सोनकर। विनोद सोनकर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। बेसिकली ये घटना इतनी आसान नहीं है, इनकी हिस्ट्री जो है वो बड़ी जबरदस्त रही है। यहां तक कि यूएई के अंदर जब दौरा करती हैं महुआ मोइत्रा तो वहां पर ऑलरेडी ये व्यक्ति जो है हीरानंदानी वो मौजूद होते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री इनके बीच चलती है। लेकिन घटना अब ये पूरी की पूरी वो चार्जशीट है, मतलब पूरी प्रोफाइल है एथिक्स कमेटी को जो सौंपी गई है कि घटनाक्रम हुआ क्या है दोनों के बीच में। आप इस व्यक्ति को जानते हैं, मैं अभी इनकी भी हिस्ट्री जो है वो बताने जा रहा हूं कि कैसे एक बिजनेसमैन से 2009 के अंदर एक सांसदी का जो है चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली पैसे को लेकर है। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति है वो जिस चीज के लिए जी रहा है या फिर जीना चाहता है वो है ऐशो आराम के लिए। वो चाहता है कि मेरी लाइफ स्टाइल इतनी लग्जरी बन जाए, मैं इतनी आराम से अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करूं कि बहुत सारे लोग जो है उनकी लाइफ स्टाइल से जो है प्रभावित हो जाए। ठीक है, ये दर्शन हीरानंदानी आखिरकार है कौन? सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट फर्म है हीरानंदानी ग्रुप, उसके सीईओ हैं निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। इन्होंने पूरे भारत के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं। एमबीए की डिग्री इन्होंने ले रखी है। ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये इनके जो वकील हैं, वकील के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील हैं,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकील हैं, एक बार मैं उनका नाम जो है अनंत देहाद्राई, जय अनंत जो है वो बेसिकली महुआ मोइत्रे के पहले दोस्त रह चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील हैं। ये कुत्ता जो आप लोग देख रहे हैं, ये कुत्ता उन्हीं के द्वारा इनको भेंट किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है। बाद में इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो अपना जय अनंत जो है वो अपना कुत्ता वापस मांगते हैं। पहले तो ना नुकर करती है, लेकिन बाद में इस कुत्ते को वापस लौटा देते हैं कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला जो है चलता रहता है। उसके बाद में महुआ मोइत्री ने ये एक ट्वीट भी किया था कि बेसिकली जो मीडिया है, मीडिया के सामने एथिक्स कमेटी ओपनली फ्री जो है वो होकर बोले जो भी उनको घटनाक्रम सामने को मिलता है। और उन्होंने एविडेंस के तौर पर एक सेक्शन जो है लोकसभा का या पार्लियामेंट का, उसको भी यहां पर क्या किया था, जो है पिन किया था कि भाई इसके अनुसार काम होना चाहिए। महुआ मोइत्रा की पहले एक बार हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मूलतः बैंकर हैं। बेसिक एजुकेशन के बाद मोइत्रा जो है वो अमेरिका चली गई थी। बाद में उनकी नौकरी लंदन के अंदर लग गई थी, एक प्रतिष्ठित बैंक में लगी। कुछ सालों में उनकी नौकरी से मोह भंग हुआ। 2016 के अंदर पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ती हैं, एमएलए बनती है। 2019 के अंदर टीएमसी के टिकट पर ही जो है लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और फिर जीत जाती हैं। बात करें निशिकांत दुबे की, जो कि बीजेपी सांसद है, 2009 के अंदर राजनीति में एंट्री लेते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और राजनीति के अंदर इनके द्वारा एंट्री ली जाती है। बाद में फिर यानी कि प्रेजेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले मामला जो है वो इन्हीं के द्वारा उठाया गया, जब जय अनंत जो कि महुआ मोइत्री के दोस्त थे, उन्होंने यह मामला इनके थ्रू संसद के अंदर जो है डिस्कस करने के लिए कहा। और इन्होंने 15 अक्टूबर को इस मामले को सबसे पहले उठाया और यह कहा कि एथिक्स कमेटी को यह मामला सौंप देना चाहिए। उसके बाद में 8 दिसंबर को यह रिपोर्ट जो है एथिक्स कमेटी के द्वारा सौंपी जाती है, जिसका जिक्र अभी हम लोग करने वाले हैं। दर्शन हिरानंदानी, बेसिकली मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि हिरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। काफी नजदीकियां थी महुआ मोइत्रे और इनके बीच में। जय अनंत अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी वकील है और इन्होंने कहा कि सीबीआई जो है इस मामले की जांच करे और इन्होंने सीबीआई को कई सबूत भी दिए। और बेसिकली निशिकांत दुबे जो है उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया कि आप जो है इस मामले को संसद के अंदर उठाइए। अब मैं आप लोगों को 2 चश्मे दिखाता हूं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कांग्रेस का चश्मा। कांग्रेस का बेसिकली कहना यह है कि महुआ मोइत्री की जो रिपोर्ट थी वो 495 पेज की थी और उसको 2 घंटे के अंदर रीड करते हुए पार्लियामेंट के ऊपर, उसमें पार्लियामेंट के अंदर उस पर चर्चा करने के लिए रख दिया गया। और महुआ मोइत्री के द्वारा उस पर जो भी बोला गया उसको नजरअंदाज किया गया। और उसके बाद में महुआ मोइत्री को जो है उस समय उस चीज के लिए अनाउंस कर दिया गया कि बेसिकली इन्होंने एथिक्स जो है उसका उल्लंघन किया है। संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो भी एथिक्स है उसका उल्लंघन किया है। इन्होंने पैसे लेके यहां पर क्वेश्चन पूछे हैं। ये तो है कांग्रेस का चश्मा। और ये कहा कि बीजेपी ने इतनी जल्दीबाजी क्या दिखाने की जरूरत थी। महुआ मोइत्री के ऊपर जो केस चला है इसमें बीजेपी ने बहुत जल्दी जो है वो एक्शन लिया और उसके बाद में बाहर का रास्ता जो है महुआ मोइत्री को दिखा दिया गया। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, बीजेपी के चश्मे के ऊपर। बीजेपी के चश्मे से देखें तो इनका कहना यह है कि 2005 की घटना याद कीजिए, जिस समय आपने बीएसपी के जो सांसद थे उनके साथ में 11 सांसद और थे, उनको इसी बात पे कैश फॉर क्वेरी के लिए ही आपने बाहर का रास्ता दिखाया था। उस समय तो आपने जो है कुछ भी नहीं कहा। तो बेसिकली आज जो है उसी का रिटर्न गिफ्ट जो है वो हम आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चश्मे मैंने आप लोग को बता दिए हैं। दोनों तरफ से जो पक्ष और विपक्ष बात कर रहे हैं वो मैंने आप लोग को बताया है। अब देखिए उस चश्मे को हम लोग हटा देते हैं, बिना चश्मे के हम लोग कुछ पढ़ते हैं। कैन शी गो द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उनके पास में 2 रास्ते हैं। सबसे पहले वो आर्टिकल नंबर 226 जो है इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आर्टिकल 32 जो है इसका इस्तेमाल कर सकती है। अगर वो आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करती है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट जो है वो दाखिल कर सकती है और उस रिट की सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी जवाब जो भी उसके अंदर आंसरिंग जो है रिट जो है वो जारी कर सकता है। अगर आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने का एक राइट देता है, अधिकार देता है, तो बेसिकली महुआ मोइत्री जो है अभी एथिक्स कमेटी ने जो भी अभी डिसीजन दिया है उसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर शरण ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट जो है फिर वो डिसीजन देगा। डिसीजन क्या दे सकता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए राजा रामपाल का केस क्या है। बेसिकली क्या है कि 2005 की घटना थी, जिस समय 23 दिसंबर 2005 को 10 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद छत्रपाल सिंह लोधा को बर्खास्त जो है वो कर दिया गया था। इसमें 6 तो बीजेपी के सांसद थे, 3 बीएसपी के सांसद थे और कांग्रेस और आरजेडी का एक सांसद शामिल था। इन सांसदों के खिलाफ जो है पर्याप्त सबूत थे, इसीलिए एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत
जब इन सांसदों का नेशनल टीवी के ऊपर इंटरव्यू हो रहा था तो इन्होंने इस चीज को कबूल लिया था कि हमने पैसे लेकर जो है सवाल पूछे हैं, इसीलिए इनको बर्खास्त कर दिया गया था। मतलब पहले भी ऐसे मामले जो है वो उठ चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि अब महुआ मोइत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट से यही जवाब वापस से उनके पास में पहुंच जाए कि आपको जो है सांसद के आगे पूर्व सांसद अब लगाना पड़ेगा। ये तमाम लोग हैं जिनको 2005 के अंदर कैश फॉर क्वेरी के लिए यहां पर जो है वो बाहर का रास्ता बर्खास्त जो है वो किया गया था। लेकिन वाकई में आर्टिकल 105 जो है वो क्या कहता है? देखिए 105 ये कहता है कि जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है उसको प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, मतलब कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर संसद का कोई मामला है तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय उसके अंदर दखलंदाजी नहीं दे सकता है। लेकिन वाकई में बात यह है कि यह मामला जो है वो केवल संसद का नहीं है, इसके बाहर का मामला है, क्योंकि वो जो हीरानंदानी है वो संसद का तो मेंबर है नहीं, वो तो बाहर का मेंबर है। इसीलिए वो बाहर से इंटरप्शन कर रहा है महुआ मोइत्रा के केस के अंदर और संसद में सवाल पूछने के लिए जो है प्रेशराइज कर रहा है। इसीलिए यहां पर आर्टिकल 105 का जिक्र करना जरूरी है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्रवाई के अंदर दखल दे सकता है, क्योंकि ये संसद का मामला नहीं है, बाहर का मामला है। तो ये जो आर्टिकल 105 है ये बेसिकली प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है। अब हम लोग आते हैं एथिक्स कमेटी के ऊपर। एथिक्स कमेटी ने 8 दिसंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट जो है वो दाखिल की है। उस रिपोर्ट के अंदर वाकई में कुछ जबरदस्त चीजें लिखी गई हैं, जिसको मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2023 के बीच महुआ मोइत्रा ने 4 मौकों पर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, जहां हीरानंदानी रहते थे। मतलब हीरानंदानी पहले से ही वहां मौजूद थे। इस दौरान सांसद पोर्टल पर महुआ के लॉगिन क्रेडेंशियल 47 बार दुबई से इस्तेमाल किए गए थे। आप लोग सोच सकते हैं कि भारत के कोई सांसद है जो कि बाहर से इस चीज को एक्सेस कर रही हैं, खुद भी एक्सेस नहीं कर रही है, उनके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो 47 मौकों पर यहां पर लॉग इन करता है। तो कितनी ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। इसके साथ में ही जो कमेटी उसने बताया कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन जो अधिनियम आया था, आप लोग को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने थे, 370 वहां से हटा था। ट्रिपल तलाक समेत करीब 20 विधेयक पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए गए थे। मतलब यहां पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हुई थी। समिति ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों के संभावित लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हो सकता है कि यह बात सांसदों से और बाहर लीक हो जाए और जम्मू कश्मीर या फिर बाहर के लोगों तक पहुंचे, दंगा जो है हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा जो है इस समय उत्पन्न हो सकता था। कमेटी का तर्क है कि बिजनेसमैन हीरानंदानी जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है लेकिन वह संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, उनके रिश्तेदार भी विदेशी नागरिक हैं, उनके साथ सांसद पोर्टल के आईडी पासवर्ड जो है वो शेयर किए गए थे। और ये शेयर करना बड़ा ही गंभीर विषय है। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है सांसदी की, वो तमाम जो है वो सूचनाएं लीक हो सकती हैं। यह भी कहा गया है कि महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए जो 61 सवाल थे, उनमें से 50 सवाल किससे रिलेटेड थे? दर्शन हीरानंदानी से रिलेटेड थे। मतलब दर्शन हीरानंदानी जो है वो बेसिकली टारगेट करना चाह रहे थे किसको? अडानी को। और उसी को टारगेट करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आखिरकार अडानी ग्रुप जो है, जैसे साउथ के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे थे, है ना, वेस्टर्न घाट्स जो है वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो प्रोजेक्ट के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, कितना जो है डेवलपमेंट हुआ है, या फिर मान लीजिए कि जो टाइम लिमिट थी उसके अंदर जो काम नहीं हुए हैं उसको टारगेट किया जाए। इसके साथ में ही रिपोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, धारा 66 का हवाला देते हुए कहा गया कि गलत तरीके से सांसदों के पोर्टल की आईडी और पासवर्ड जो है साझा करने पर 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा जो है उसका प्रावधान है। मतलब महुआ मोइत्रा जो है वाकई में इनको जेल भी हो सकती है और इनके ऊपर एक मुकदमा जो है वो भी दर्ज हो सकता है, जुर्माना लग सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि 3 साल की कैद इनको हो सकती है और 5 लाख जो है वो जुर्माना इनके ऊपर लग सकता है। तो समझ रहे आप लोग, ये मामला जितना आसान हम लोग समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जो है वो आरोप प्रत्यारोपण कर रही हैं, लेकिन वास्तविकता ये है ऐसा सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एथिक्स कमेटी ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि जितने भी आपने सवाल पूछे वो किसी और के द्वारा प्रभावित थे और उन्हीं के बिहाफ पे आपने क्वेश्चन पूछे। एथिक्स कमेटी का काम ही ये है कि नीति के अंतर्गत रहते हुए आप तमाम वो काम करें जो कि संसद के अंदर रहते हुए गरिमा में हो सकते हैं। आप लोग को आई थिंक जो है वो चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि महुआ मोइत्रा इनके ऊपर केस जो है या फिर इनको जेल भी अब हो सकती है। देखते हैं कि आगे इस
केस के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है। मैं वापस से आप लोगों को मिलूंगा अगले डेवलपमेंट के साथ में। तब तक आप हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, लिमिटेड लीडरशिप की कोर्स के साथ में। आप लोग कोड यूज करना है लीडर, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स जो है वो 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, मतलब रिसेंटली शुरू हुआ है। जबरदस्त कोर्स है, आप लोग जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल। इस चैनल को मैं जल्द ही ओपन करने वाला हूं एक ओपन डिस्कशन के लिए, जहां पर सभी जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ओपन डिस्कशन यहां पे कर पाएंगे कि आखिरकार उनकी राय क्या है। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।